हरि ओम। बोल सतगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अश्री कार्तिक मास महात्म्य कथा षष्ठ अध्याय। छठा अध्याय। पहले 5 अध्याय में हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी महर्षि नारद जी को कार्तिक मास के नियम और व्रतों का वर्णन करते हैं। अब इस छठे अध्याय से श्री ब्रह्मा जी कार्तिक मास के महात्म्य के अंतर्गत आने वाली कथाओं का वर्णन श्री नारद जी से करेंगे। अब नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो कथाएं आती हैं, अब आप मुझे उनका वर्णन कीजिए। सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ये कार्तिक मास महात्म्य अत्यंत पवित्र है। इस संदर्भ में जो इतिहास, जो कथाएं हैं, वो बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, आपकी 16,108 रानियां, उनमें 8 प्रमुख पट रानियां, और उनमें भी आप मुझसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। आपके स्नेह से मैं गदगद हूं। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सबसे अधिक बना के रखते हैं, ऐसा मुझे भान है। तो हे केशव, आपके मुझसे इतने अत्यधिक स्नेह का कारण क्या है? आपने मुझे कल्पवृक्ष लाके दिया, जिसकी कल्पना पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी कर ही नहीं सकते, और जो हमेशा देवताओं के ही आंगन में रहता है, वो कल्पवृक्ष आपने मेरे आंगन में लाकर लगाया। तो आपका इतना स्नेह मुझसे क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सत्यभामी, इस स्नेह का जो कारण है वह मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उस पूर्व जन्म का इतिहास मैं तुम्हें बताता हूं। मायापुर नगर में अत्रि कुल में एक देवशर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। जो वो देवशर्मा ब्राह्मण थे, वो अत्यंत ही सूर्य भक्त थे। भगवान सूर्य की आराधना करते, अतिथियों की सेवा करते थे। वृद्धावस्था में उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गुणवती रखा गया। बहुत स्नेह से देव शर्मा ने उस कन्या का लालन पालन किया और विवाह योग्य होने पर अपने शिष्य चंद्र के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। अब क्योंकि एकमात्र एक संतान, वो भी कन्या ही थी, तो चंद्र अपने गुरु और ससुर के घर में ही
गुणवती के साथ निवास करने लगा और चंद्र अपने ससुर को पिता के समान मानता, उनकी सेवा करता। एक दिन देव शर्मा और उनका दामाद चंद्र कुशा हवन का ईंधन लाने के लिए हिमाचल के वन में गए। वन में वो ईंधन और कुशाओं को ढूंढ रहे थे कि उसी समय एक बहुत ही भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हो गया। उस राक्षस को देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए। भागने की कोशिश करी, भाग नहीं पाए और उस राक्षस के हाथों में वो दोनों देव शर्मा और चंद्र मारे गए। लेकिन जिस स्थान पे वो मारे गए थे, उस स्थान के प्रभाव के कारण और अपनी भक्ति के कारण उन्हें मेरे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार किसी भी देवता की आप पूजा करें वो मुझको ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार वो सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। अब जब ये समाचार गुणवती को मिला तो बहुत जोर जोर से रुदन करने लगी। कहने लगी कि हे पिता, है पतिदेव, आप मुझे त्याग कर चले गए, अब मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं जीवित कैसे रह सकूंगी। हाय, आप मुझे किसके भरोसे छोड़ के चले गए, अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है, मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार जोर जोर से विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर गुणवती मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की संपूर्ण क्रिया को संपन्न किया। फिर उसका इस संसार से वैराग्य हो गया। कुछ समय बीता, कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी, साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा में, मुझे ये दोनों ही व्रत अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में जो प्रातः काल स्नान करता है, दीपदान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पातक नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में जो सेवा करता है, तुलसी जी की जो पालना करता है, वो इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते। अब ये सब नियम उस गुणवती ने निभाए। नियम से वो गंगा स्नान करती थी प्रतिदिन। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वो गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया, मारे शीत के उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। वह शीतल होकर वहीं गिर पड़ी और उसकी आयु पूर्ण हो गई। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बैठाकर विष्णु लोक में ले गए। ये सब उसे कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला। समय बीता, द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने श्री कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। और जो देव शर्मा तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। वह भी इस जन्म में भी तुम्हारे ही पिता बने, जिनका नाम सत्राजित हुआ। और तुम गुणवती थी और तुम अपने कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से हमारी भार्या, हमारी धर्मपत्नी बनी और सत्यभामा तुम्हारा नाम हुआ। और पूर्व जन्म में जो तुम्हारे पति थे चंद्र, वह भी इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म धारण किया और इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तो सत्यभामा, कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी अत्यंत प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया और जो स्नान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। तो सत्यभामा,
जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वे मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। इस प्रकार छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।